मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक विश्लेषण कल राहुल गांधी जी ने भी किया था महाराष्ट्र के चुनाव का, और वो बड़ा ख़तरनाक था। वो कह रहे हैं कि पूरे 5 वर्ष में 2019 से 2024 के लोकसभा के बीच में 32 लाख वोटर बढ़े और आपने 6 महीने में 39 लाख वोटर बढ़वा दिए। तो वो कह रहे हैं कि ये वोटर इंजीनियरिंग है। देखिए, मैं राहुल गांधी जी के लिए केवल इतना ही कहूँगा कि ताउम्र गालिब हम यही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे। ये जब तक राहुल गांधी जब तक ये समझेंगे नहीं कि जनता ने उनका साथ छोड़ दिया है, तब तक इसी प्रकार से हारते रहेंगे। वैसे देखिए, कभी कभी आपके साथ कौन होता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए संजय राउत को साथ में लेकर बैठोगे तो ऐसे ही विचार आने वाले हैं। हालांकि जो पत्र चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन को एमवीए ने लिखा था, उसका बड़ा सटीक जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया है। लेकिन राहुल गांधी जी की एक खासियत है, आप कितना भी सत्य उनके सामने कह दीजिए, वो देखते नहीं है उसकी ओर, और अपनी बात को कहते रहते हैं। वो नैतिक विजय में हाँ, बस वो यानी दूसरे इल्यूशन में रहने वाले मुन्ना भाई एमबीबीएस यानी हमारे राहुल गांधी जी है। तो अगर इलेक्शन कमीशन का हम लोग उस पत्र को देखें तो ये बात सही है कि कुल मिलाकर 40 लाख वोटर बढ़े हैं और करीब 9 लाख वोटर कम हुए हैं। अगर आप इसका मोटा मोटी हिसाब देखें, मोटा मोटी हिसाब, तो महाराष्ट्र की हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में करीब 12-13 हजार वोटर बढ़े हैं, करीब 3-4 हजार वोटर कम हुए हैं। और अब ये कौन से वोटर बढ़े हैं, तो इसका भी विश्लेषण इलेक्शन कमीशन ने किया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि पहले यह होता था कि 1 जनवरी यही डेट होती थी कि जिस दिन व्यक्ति 19 का कंप्लीट हो, 18 कंप्लीट करके 19 का हो, उसके बाद ही वो नॉमिनेट कर सकता था। तो कई बार 4-4 साल निकल जाते थे, क्योंकि कोई व्यक्ति समझ लीजिए कि फरवरी में होने वाला है, फरवरी को 19 साल का वो हुआ तो अगले चुनाव में उसका नाम आता था। तो चुनाव कमीशन ने उसको बदल दिया। इसलिए बदला कि भारत की डेमोग्राफी ऐसी है कि हमारे यहां पर अब सबसे बड़ा वर्ग ये 18 से लेकर 36 साल का वर्ग है। तो इसको देखते हुए उन्होंने इस नियम को बदला। 1 जनवरी को, 1 अप्रैल को, 1 जून को, 1 सितंबर को, ये कोई भी दिन आप 18 साल पूरे करते हो तो आप एनरोल कर सकते हो। हमारे एनरोलमेंट में जैसे हम लोगों ने महाराष्ट्र में देखा था कि लोकसभा के बाद जब एक बड़ा एनरोलमेंट का ड्राइव ये इलेक्शन कमीशन ने लिया और उसमें वाइस चांसलर्स की मीटिंग हुई। तो वाइस चांसलर्स की मीटिंग क्यों हुई, तो उसमें ये ध्यान में आया कि जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एलिजिबल वोटर्स है उसमें से महाराष्ट्र में केवल मात्र 11% रजिस्टर्ड थे, 89% रजिस्टर्ड ही नहीं थे। तो इलेक्शन कमीशन ने उनको कहा कि आपके यहां तो बहुत आसान है, आपके पास आप सर्टिफाई कर देंगे तब भी उनका ये हो सकता है। तो ऐसे कई ड्राइव चले। तो इन ड्राइव्स के चलते ये जो वोटर रजिस्ट्रेशन है, तो आप अगर देखेंगे तो जिसका फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन हुआ है, ये जितने वोटर है उसमें जिसका फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन हुआ है इनकी संख्या 27 लाख है, 27 लाख, यानी 76% फर्स्ट टाइम वोटर हुआ है, जो शायद हमारे इस नेट से बाहर था। तो अगर हम देखें 2004 से लेकर तो आज तक आप अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र में हमेशा लोकसभा के बाद विधानसभा का चुनाव होता है और हमेशा लोकसभा के बाद विधानसभा के चुनाव में 20 लाख, 30 लाख, 35 लाख
इस प्रकार से वोटर बढ़ते ही है, ये हमेशा बढ़ते हैं, क्योंकि लोकसभा की लिस्ट 5 साल बाद आई होती है। उस लिस्ट में, और विशेष रूप से जो अर्बन स्टेट्स होते हैं, आप एक गांव में माइग्रेशन कम होता है, या एक गांव में लिस्ट को मैनेज करना आसान होता है। अर्बन सिटीज में लोग एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में किराएदार चला जाता है, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बदल जाती है, तो उसका नाम, कई नाम हमने, मतलब जब लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव के बाद ऑन रिकॉर्ड देखिए, हम लोग एक डेलीगेशन लेकर दिल्ली में इलेक्शन कमीशन में गए और हमने उनको कहा कि देखिए इतने लोगों के नाम नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना चाहिए नहीं किया है। क्योंकि आपने भी टीवी पर देखा होगा, लोकसभा के समय लोगों ने इंटरव्यू दिए कि हमारे नाम नहीं है, हमारे नाम गायब है, हमारे नाम नहीं आए, हमारे नाम गायब है, तो वो सारे लेकर हम गए। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में समरी ड्राइव की जगह एक व्यापक, नाम तो उसको समरी कहते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा ड्राइव चलाया, जिस ड्राइव के चलते ये सारी चीजें यहां पर हुई। और मैं ऐसा मानता हूं कि सबसे बड़ी गलती तो राहुल गांधी ये करते हैं, 2011 की जनसंख्या है हमारी, 2011 की जनसंख्या के आधार पर एडल्ट पॉपुलेशन निकाल रहे हो। अब हम लोग 2025 में हैं, तो 2025 में अगर हमारा ग्रोथ रेट जनसंख्या का देखिए, तो ये तो मूर्खता है ना कि 2011 की जनसंख्या पे आप एडल्ट पॉपुलेशन निकालेंगे। इसलिए मैंने कहा कि अपने हारने के सही कारणों को अगर वो ढूंढेंगे तो शायद उनका कहीं ना कहीं रिवाइवल होगा, लेकिन उनको ढूंढना ही नहीं, उनको केवल बहाने ढूंढने। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।